ओवरहेड लाइनों पर एक कंडक्टर टूट करके या एक फेज टूट करके जमीन में गिर जाता है, तो ग्राउंड में गिर जाता है, तो ऐसे फॉल्ट को हम सिंगल लाइन कहते हैं या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कैसे होता है, तो देखिए वोल्टेज या करंट के द्वारा जो नुकसान होता है, वोल्टेज या करंट के द्वारा जो नुकसान होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के रूप में जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और मशीनों के दौरान जो हम कार्य करते हैं उसमें बहुत से फॉल्ट आते हैं। जब कोई फॉल्ट आता है तो उसका मान एक्चुअल मानों से, जो रियलिटी मान होता है, जो वोल्टेज या करंट होता है, उसका मान कुछ देर के लिए परिवर्तित हो जाता है। और यह मान कब तक परिवर्तित रहता है, जब तक कि उस फॉल्ट को हम क्लियर नहीं करते, मतलब फॉल्ट को हम सही नहीं करते, तब तो क्या रहता है, फॉल्ट हमारा उसका मान बदल जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मुख्य रूप से 4 कारणों से आता है, तो इसको हम बारी बारी से एक एक करके समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है और कितने टाइप के होते हैं। इससे नुकसान और हानियों के नुकसान और फायदे के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, तो इन तक बने रहिए। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट 4 कारणों से आता है। नंबर 1 पर आता है मौसम की स्थिति। मौसम की स्थिति या मौसम के कारण हमारे जो फॉल्ट आते हैं, जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक, तेज हवा चल रहा है, तेज बारिश हो रहा है, तो इसके कारण जो हमारे फॉल्ट आते हैं उस हम मौसम स्थिति के अंतर्गत लेते हैं। और कभी कभार ओवरहेड लाइनों पर उसमें नमक का जमाव भी हो जाता है। ट्रांसमिशन में जो नमक का जमाव होता है, इसके कारण भी हमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं, मौसम स्थिति के कारण फॉल्ट आते हैं। और वो हमारे पूरे पावर सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर देता है। तो इससे फॉल्ट को हम मौसम स्थिति या मौसम के कारण होने वाले फॉल्ट के नाम से जानते हैं। दूसरे टाइप का आता है उपकरण फेलियर। उपकरण फेलियर के अंतर्गत जैसे जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, बस बार जो हमारे होते हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं, ये उपकरण फेल हो जाते हैं। इसके अंतर्गत हम इंसुलेटर जो होते हैं हमारे जो हैं, या जो कंडक्टर होते हैं वो भी फेल हो सकते हैं। तो ऐसे जो ट्रांसफार्मर, बस बार, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जितने भी उपकरण फेल हो जाते हैं, ऐसे हम फॉल्ट को क्या कहते हैं, उपकरण फेलियर के नाम से जानते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट आता है मानव के द्वारा फॉल्ट। मानवीय त्रुटि भी कह सकते हैं। जैसे किसी ट्रांसफार्मर या किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के हम मेंटेनेंस या सर्विसिंग के दौरान किसी पार्ट को उल्टा सीधा कस देते हैं, या फिर किसी पार्ट को हम लगाना ही भूल जाते हैं, तो ऐसे फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, हम मानव के द्वारा होने वाले फॉल्ट या कृत्रिम फॉल्ट कह सकते हैं, या मानवीय त्रुटि भी इसे कह सकते हैं। चौथे टाइप का फॉल्ट जो आता है, वो होता है आग का धुआं। धुएं के कण के द्वारा हमारा हवा का जो आयनीकरण होता है, आयनीकरण का मतलब समझते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, एक एग्जांपल के लिए Na+ और Cl- लिख देते हैं, ये हमारा आयन में बदलता है, प्लस और माइनस, ये आयनीकरण होता है, ठीक है। तो आग का जो धुआं होता है वो क्या करता है कि धुएं के जो कण के आयनीकरण होते हैं वो आयनों में बदल जाते हैं, मतलब प्लस और माइनस में इसके अंतर्गत बदल जाते हैं। हवा का आयनीकरण हो जाता है और ओवरहेड लाइनों पर जो ऊपर से लाइन गई होती है, उसके जो इंसुलेटर पर स्पार्क होता है, और स्पार्क के द्वारा इंसुलेटर जो होता है अपनी इंसुलेटिंग कैपेसिटी खो देता है। तो इस तरीके से हमें वो क्या करता है कि इंसुलेटर जो होता है, ये मान लीजिए इंसुलेटर होता है, यहाँ तो लाइट जाती है, इधर तो नहीं जाएगी, लेकिन जब कैपेसिटी इसकी खो जाएगी तो ये क्या करता है कि पूरी तरह से इसको लाइन जाने देता है। इसके अंतर्गत हमारे मशीन जो डिवाइस उपकरण कार्य कर रहे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ठीक है। और 5वें नंबर पर हमारा आ सकता है जैसे आकस्मिक दुर्घटना। ये 5वें नंबर पर, वैसे इसको गिनती में नहीं लिया जाता है फॉल्ट में, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आकस्मिक दुर्घटना, जैसे कोई प्लेन उड़ रहा हो, जैसे कोई बाइक चला रहा हो, गाड़ी चल रहा हो, किसी पोल में टक्कर मार दिया, तो ऐसे फॉल्ट जो आते हैं, जैसे कहीं प्लेन क्रैश हो गया इलेक्ट्रिकल के ऊपर, खंभे के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर, ट्रांसमिशन या वितरण के ऊपर, तो उसे हम आकस्मिक दुर्घटना के अंतर्गत रखते हैं। इस बात को आप ये 5 प्रकार से आप नोटिस कर चुके होंगे कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कैसे होते हैं, यही इसके मुख्य 5 कारण होते हैं। हम बात करते हैं फॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, फॉल्ट कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो फॉल्ट देखिए मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। जैसे हम लिख देते हैं फॉल्ट देखिए 2 टाइप के होते हैं। यहां पर लिख देता है ओपन सर्किट फॉल्ट, और दूसरे टाइप में आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट।
देखिए तो इन दोनों के कारण हमारा ये फॉल्ट, देखिए यही दो प्रकार होते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट और ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। पहले हम ओपन सर्किट फॉल्ट को पूरी बारी बारी कैसे समझते हैं कि ओपन सर्किट फॉल्ट कैसे होते हैं। तो देखिए ये मुख्य रूप से तीन प्रकार से होते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट तीन प्रकार से होते हैं, जैसे हमें लिख देते हैं कंडक्टर, वन कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट। यहां होता है टू कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट। तीसरे टाइप का होता है थ्री कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट। देखिए यही वो तीन टाइप होते हैं, वन कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट, टू कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट और ये है थ्री कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट। जैसे इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं ये फॉल्ट किस टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि वन कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट, यह कैसे होते हैं, ये होते कैसे हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। जैसे जनरेटर के टर्मिनल पर देखे होंगे या फिर कोई खंबा है, ओवरहेड लाइन, तो उसमें तीन फेज गया होता है। कितना फेज? तीन फेज, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, ठीक है। या फिर जो सर्किट होता है जहाँ से हमारे पावर हाउस पर 33/11 किसी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर हाउस होते हैं वहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर होते हैं हमारे, तो वहाँ तीन फेज होता है। कौन सा फेज? जैसे हम बता देते हैं, यहाँ आर, यहाँ वाई और यहाँ बी, ये तीन फेज होते हैं। तो खंबे के ऊपर जो ज्वाइंट फेल हो जाते हैं, जैसे उसके जो ज्वाइंट होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो उसे हम उस टाइप के हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन मतलब खुला। एक आपको एग्जांपल देते हैं, चलिए। ये पंखा हमारा चल रहा है, ठीक है। तो पंखा चल रहा है, तो ये बताइए हमें कि इसका जो स्विच है तो ओपन है या क्लोज है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसे आप जरूर नोटिस करिएगा और बताइए मुझे कमेंट में करके कि ये जो पंखा चल रहा है उसका स्विच ओपन है या क्लोज है। तो क्या ऐसे पंखे का स्विच अगर चल रहा है या बल्ब जल रहा है तो वो हमारा स्विच जो होता है वो क्लोज होता है। क्लोज मतलब बंद होता है। बंद का मतलब ये नहीं कि लाइट कट गई, बंद। जैसे इससे पहले एक बार समझिए, जैसे मान तो ये इसके ऊपर होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप देखेंगे, मान लीजिए ये इधर और ये एक सीधे लाइन चली जाती है और यहाँ पे मैं एक बल्ब लगा देता हूँ इस तरीके से। तो अब आप बताइए, मान लीजिए यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, तो ये जो स्विच हमने लगाया है तो ये इस टाइम ओपन है। ओपन का मतलब देखिए ये खुला हुआ है, ठीक है। तो खुला हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा। जब इसको ये वाले स्विच को जब यहाँ से दबाएंगे यहाँ, तो ये इस पर आकर सट जाएगा, तो इस तरीके से ना होकर के सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आता है क्लोज। क्या बोलेंगे? स्विच क्लोज है। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं इस टाइप से, तो क्या है? हमारा ओपन है। ठीक इसी प्रकार से आप एक समझिए इसकी बात को। जैसे कोई ओवरहेड लाइन जो होते हैं, ओवरहेड लाइन, मान लीजिए कोई खंबा है, ठीक है। इसके ऊपर तीन वायर गए होते हैं इस तरीके से, ठीक है। कितने वायर? तीन वायर। जैसे मान लीजिए खंबा है, ये इस तरीके से रहता है, तो एक यहाँ से गुजर जाएगा, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से। तो इसके जो ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट यहाँ पे या कह सकते हैं कि जनरेटर के टर्मिनल पर वो ओपन हो जाते हैं। मतलब क्या? खुल जाते हैं। ज्वाइंट मतलब क्या होते हैं? खुल जाते हैं। खुला का मतलब ओपन, मतलब यहाँ से जो ज्वाइंट इस तरीके से आप ऊपर देखे होंगे रहता है, ये क्या होता है? खुल जाता है। तो यहाँ से मान लीजिए खुल गया तो ये तो इस तरह चला जाएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से क्या होगा? खुला है, इस कारण वोल्टेज नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसे फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। जैसे एक हम कहते हैं वन कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। क्या मैंने बोला है? वन कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट। वन कंडक्टर का मतलब होता है कि जो आर वाई बी, जैसे तीन फेज ले लेते हैं, तीन फेज लेने के कारण देखिए एक आर वाई बी, ये दो फेज तो पूरी तरह से अपना जा रहे हैं, जहां इनको जाना है वहां जा रहे हैं। लेकिन एक फेज, वन कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर, तो एक कंडक्टर क्या हुआ कि बीच में ओपन हो गया। समझ रहे हैं? ओपन का मतलब क्या? खुला है, बीच में खुला है तो लाइन आगे नहीं जाएगी, करंट आगे क्या करेगा? नहीं जाएगा। तो ऐसे अगर होता है तो हम क्या करते हैं? वन कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं।
अगर हम बात करें टू कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट की, तो टू कंडक्टर मतलब दो कंडक्टर। मैंने क्या बताया, सर्किट ब्रेकर या खम्भे के ऊपर ये ज्वाइंट पर छोड़ देते हैं, तो ऐसे में होता है सर्किट ब्रेकर सही से काम नहीं कर पाता है, तो ज्वाइंट नहीं कर पाता है, इस कारण से हो सकता है ये फॉल्ट। तो टू कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होगा, ये जो दूसरा जो कंडक्टर जाता है ये भी क्या होगा, आगे से खुल जाएगा। आगे मतलब ये क्या है, खुला है। देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट नाम से है कि ओपन है, कंडक्टर इसका ओपन है। देखिए देख रहे हैं ना, कंडक्टर क्या आते हैं, इसको इस तरह से न जा करके क्या कर देगा, इसको इस तरह डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं। इधर लाइन मतलब जाना था और इधर लाइन क्या कर रही है, नहीं जा रही है, तो इस तरीके से हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ओपन है, ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है, टू कंडक्टर। अब बात करें 3 कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट की, तो तीनों फेज में जो होते हैं आर वाई बी तीनों फेज में, तो इसको इस तरीके से न करके हम इसको डॉटेड लाइन से आगे दिखा देते हैं कि इधर लाइन जाना था लेकिन अब नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ 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 क्या है, ओपन है, ओपन सर्किट फॉल्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तीनों फॉल्ट जो मैं बताया ओपन सर्किट फॉल्ट के, 1 कंडक्टर ओपन मतलब एक कंडक्टर खुला होगा तो लाइन आगे नहीं जाएगा। 2 कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट तो 2 कंडक्टर खुला होगा, आर और वाई खुल जाएगा 2 फेज और ये आगे नहीं जाएगा। और 3 कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट मतलब तीनों कंडक्टर जो होते हैं, तीनों फेज जो होते हैं वो खुले होंगे, आगे करंट इसके वोल्टेज नहीं जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये 3 प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट, ये समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में कि कैसे ये होता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कितने 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के मैं लिख देता हूँ नीचे। पहला लिख देता हूँ क्या, सिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और दूसरा फॉल्ट, देखिए इनको हम बारी बारी से समझेंगे कि ये भी कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं ये भी पूर्ण रूप से कितने 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के, 2 टाइप के। जैसे मैं खींच कर बता देता हूँ, सिमेट्रिकल फॉल्ट 2 टाइप के होते हैं। तो क्या मैं लिखूंगा, 3 कंडक्टर फॉल्ट होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, या ऐसे ये भी कर सकते हैं 3 कंडक्टर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, या ये भी बोल सकते हैं 3 कंडक्टर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा है 3 फेज टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, या ये भी बोल सकते हैं 3 कंडक्टर टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो 3 फेज इसको याद कीजिए, 3 फेज टू ग्राउंड, 3 फेज टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट। इसको चलिए पूरी बारी बारीकी से समझते हैं कैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट किसे कहते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसे कहते हैं, जिसमें 3 फेज शामिल हो। मैंने क्या बोला, जिसमें 3 फेज शामिल हो उसे हम सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं, और जिसमें 3 फेज शामिल नहीं होता है उसे हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। मैंने क्या बताया, ओपन सर्किट फॉल्ट में 3 फेज कंडक्टर टू ओपन फॉल्ट होता है। तो 3 कंडक्टर मतलब 3 फेज ओपन फॉल्ट, यह भी कह सकते हैं 3 कंडक्टर या 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। तो यहाँ पर 3 फेज की बात हो रही है, तो मतलब क्या कह सकते हैं इसको कि 3 फेज, ये एक प्रकार का सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। सिमेट्रिकल कह सकते हैं क्योंकि इनमें 3 फेज शामिल है, बाकी 1 और 2 कंडक्टर ओपन में शामिल नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन कह सकते हैं। देखिए इसके बाद आता है हमारा क्या, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के दोनों पहले प्रकारों को समझते हैं। 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, देखिए जैसे यहाँ पर आर वाई और यहाँ बी, आर वाई और बी, आर ये फेज गया, ये वाई और ये 3 फेज जा रहे हैं अपने अपने जहां जाना है, इनको जाना है। 3 फेज क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो 3 फेज जा रहे हैं जब इनको, तो तीनों फेज क्या होगा, आपस में इस तरीके से सट जाएगा। तीनों फेज क्या होगा, एक दूसरे में क्या होगा, सट जाएगा। ये बहुत गंभीर प्रकार का फॉल्ट होता है। ये वाला सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं बहुत गंभीर प्रकार के फॉल्ट होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी फॉल्ट में एक नुकसान हो रहा है तो दूसरा फायदा भी होगा। कैसे फायदा होगा, आप सुनिए कैसे फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे फायदा होगा। जी जब 3 फेज जब आपस में सट जाएंगे, मैंने क्या बोला, 3 फेज शॉर्ट सर्किट,
तो इसे थ्री फेज ना मतलब इसे क्या कर सकते हैं, लाइन, क्या कर सकते हैं, लाइन टू लाइन टू लाइन। जैसे इसे हम क्या कर सकते हैं, लाइन टू लाइन टू लाइन बोल सकते हैं, लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसे हम इसके शॉर्ट भाषा में ये कह सकते हैं। तो तीनों फेज जब आपस में सट जाएगा ये बहुत गंभीर प्रकार का फॉल्ट होता है। तो ये थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, या लाइन टू लाइन मतलब तीन को एल लिखिए, फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, इसका फायदा देखिए, जब हमारा सर्किट ब्रेकर तैयार होता है, जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो सर्किट ब्रेकर होते हैं तो कैसे पता चलता है कि उसे लाइन काटना है या नहीं काटना है। जब कंडक्टर, तीनों कंडक्टर आपस में सटते हैं, मैंने क्या बोला, जब तीनों कंडक्टर आपस में सटते हैं तो हमारा करंट जो रेटिंग होता है, करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ने के कारण इस हम सर्किट ब्रेकर का, इस करंट का उपयोग करके हम सर्किट ब्रेकर की रेटिंग तैयार करते हैं। कितने रेटिंग पर ये लाइन काट देगा, कितने लाइन पर ये, कितने करंट पर ये लाइन नहीं काटेगा। तो इस तरीके से एक हमें ये फायदा मिल गया। ठीक है, अब दूसरे टाइप का आता है थ्री फेज टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसे हम क्या कर सकते हैं, जब थ्री फेज का नाम आया तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड, क्या सकते हैं, लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये भी इसको हम क्या कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि तीनों फेज एक दूसरे में सट जाते हैं। मान लीजिए टूट कर तीनों में सट गया, ठीक है, मान लीजिए पहला आर टूट करके दोनों तार में, तीनों में आपस में फेज क्या हो गया, सट जाएगा। तीनों फेज जब आपस में सट जाएगा उसके बाद ये तीनों फेज टूट करके या कोई टूट करके, यहाँ मान लीजिए ग्राउंड है, इस तरीके से ग्राउंड है, तो इसी में आकर क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, तीनों फेज आपस में सट करके ये ग्राउंड में गिर जाएगा या ग्राउंड में हो जाएगा। तो ग्राउंड से जब टच हो जाएगा तो ऐसे हम फॉल्ट को क्या करते हैं, थ्री फेज टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, या ये भी कर सकते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देखिए अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैसे होते हैं, जिसमें थ्री फेज शामिल नहीं होते हैं, एक फेज या दो फेज ही रहेगा। जैसे ये जो आप फॉल्ट देख पा रहे हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड को कह सकते हैं। एक लाइन है और एक ग्राउंड है, ये कह सकते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये भी कह सकते हैं। जैसे अब ओवरहेड लाइनों पर एक कंडक्टर टूट करके या एक फेज टूट करके जमीन में गिर जाता है, तो ग्राउंड में गिर जाता है, तो ऐसे फॉल्ट को हम सिंगल लाइन कहते हैं या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, देखिए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो होते हैं ये लगभग 80% केस में ये पाए जाते हैं, 80 से 90% केस में ये होते हैं। डबल लाइन टू ग्राउंड मतलब दो लाइन है, दो कंडक्टर या दो फेज है, दो फेज टूट करके ग्राउंड में गिर जाना, ये होता है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसे क्या कह सकते हैं हम, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो लाइन शामिल है। ये दूसरा वाला केस डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये लगभग 10 या 5% ही होता है। लाइन टू लाइन फॉल्ट किसे कहते हैं, जैसे एक फेज है दूसरे फेज में चिपक गया हो। जैसे मान लीजिए ये एक आर फेज, वाई फेज और यहाँ बी फेज, तीन फेज जा रहा है, तो क्या होगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट में होगा कि दो फेज आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, दो मतलब एक तार टूट करके दूसरे तार पर लटक गया हो, दो फेज आपस में टच कर दिए हो, तो इस फॉल्ट को क्या बोलते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलते हैं। देखिए इसके अलावा भी एक और फॉल्ट होता है, चौथे प्रकार का फॉल्ट होता है, लगभग 1 से 2% ही पाया जाता है ये फॉल्ट में। लाइन टू लाइन फॉल्ट को हम लाइन टू लाइन इस तरीके से भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी एक चौथा प्रकार का फॉल्ट होता है जो किताब, जैसे हम लिख देता हूँ लाइन टू लाइन प्लस लाइन टू ग्राउंड। ये चौथे प्रकार का एक और फॉल्ट होता है लाइन टू लाइन प्लस लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये देखिए इसको समझिए, लाइन टू लाइन का मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, लाइन टू लाइन ये लिख सकते हैं, प्लस लाइन टू ग्राउंड ये लिख सकते हैं। समझ रहे हैं पूरी बारीकी से, लाइन टू लाइन और फिर प्लस लाइन टू ग्राउंड ये कह सकते हैं। ये देखिए किस टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए आर वाई डी ये तीन फेज आपस में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, जा रहा है आगे। ठीक है,
तो लाइन टू लाइन में क्या हो जाएगा, दो फेज आपस में चिपक जाएंगे और तीसरा फेज जो होगा वो ग्राउंड में इस तरीके से गिर जाएगा। तो ऐसे फाल्ट को हम क्या करते हैं, दो फेज आपस में चिपक जाना और तीसरे फेज के ग्राउंड में टच कर देना, ऐसे फाल्ट को हम लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरे तरीके से अच्छी तरीके से पूरे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट समझ में आया होगा, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने बता दिया। इन फॉल्टों के अलावा भी कुछ और टाइप के फॉल्ट होते हैं, जैसे इसे भी आप थोड़ा बारीकी से समझिएगा। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि कुछ और भी फॉल्ट होते हैं, ये एग्जाम में मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे एक फॉल्ट होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक्टिव फॉल्ट। मैंने क्या बोला है, एक्टिव फॉल्ट और दूसरा टाइप का होता है पैसिव फॉल्ट। पैसिव फॉल्ट, एक्टिव फॉल्ट वे फॉल्ट होते हैं, जैसे फेज टू फेज या फेज टू अर्थ के साथ। एक्टिव फॉल्ट वे फॉल्ट होते हैं जैसे फेज टू फेज या फेज टू अर्थ। जैसे मैंने क्या बताया, वहां पे बताया था लाइन टू लाइन या लाइन टू अर्थ, ये बताया था ना। वैसे फॉल्ट को हम जैसे लाइन, जैसे मान लीजिए ये आर वाई बी, ये तीन फेज हमारा जा रहा है, लाइन टू लाइन दो फेज आपस में चिपक गए और तीसरा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये जो फॉल्ट होते हैं हमारा एक्टिव फॉल्ट भी से आप कह सकते हैं। ये फॉल्ट के स्थान पर हमारी कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, कितने करंट लॉस हो रहा है, कितने एनर्जी लॉस हो रही है, स्थान पर फॉल्ट होता है उस स्थान पर हमारा कितनी एनर्जी लॉस होती है, कितने करंट लॉस होता है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला बता देते हैं। जैसे एनर्जी लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर का मतलब करंट का स्क्वायर करेंगे या धारा का स्क्वायर करेंगे, आर का मतलब रेजिस्टेंस या प्रतिरोध और टी का मतलब टाइम। इनका जो आप गुणा कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना हमारा एनर्जी लॉस हुआ है फॉल्ट के स्थान पर। तो इस फार्मूले के द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि कितना हमारा फॉल्ट का नुकसान हुआ है, कितने हमारे एनर्जी का नुकसान हुआ है। देखिए दूसरे टाइप के जो फॉल्ट होते हैं पैसिव फॉल्ट, ये मेन रूप से कुछ फॉल्ट नहीं होते हैं, इस जबरदस्ती समझिए एक लाया जाता है। जैसे मैं कहूँ, ये जो डिस्क टाइप इंसुलेटर होते हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, डिस्क टाइप जो इंसुलेटर होते हैं, तो उनकी एक लगभग एक क्षमता होती है कितना, 11 केवी वोल्ट को रोकने की होती है। लेकिन अगर हम कहें उसी फेज में 11 केवी वोल्ट न दे करके अगर वोल्ट की क्षमता और बढ़ा दी जाए, जैसे 12, 13 केवी, 14 केवी, तो वो क्या होगा, उसमें ओवरलोड होगा इंसुलेटर में। जैसे किसी भी इंसुलेटर पर जब अधिक वोल्टेज या अधिक करंट देंगे, जबरदस्ती अगर उसके सहन शक्ति से जब ज़्यादा होगा तो हीट हो जाएगा, हीट के कारण वो इंसुलेटर की जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी है वो खोने लगेगा। या फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा दें या करंट बढ़ा दें तो इस तरह के जो फॉल्ट होते हैं जबरदस्ती लाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव फॉल्ट बोलते हैं। इसके अलावा भी एक प्रकार का और फॉल्ट होता है, उसे समझिए, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फॉल्ट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट फॉल्ट कोई परमानेंट फॉल्ट नहीं होते हैं। ये समझिए कि जो आकाशीय बिजली होते हैं वो आकर के कंडक्टर या फेज पर गिरते हैं और अचानक से वोल्ट का बढ़ जाना या अचानक से करंट का बढ़ जाना, ये हमारा ट्रांजिटिव फॉल्ट होता है। और ये किसी भी इंसुलेटर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और कुछ समय के बाद वो वोल्टेज को जाने की अनुमति दे देते हैं, इंसुलेटर को परमानेंट रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और थोड़े समय के बाद सर्किट को फिर से क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं। जैसे आकाशीय बिजली अचानक से गिरा, वोल्टेज का बढ़ा, लाइन कट गई, फिर लेकिन जो आकाशीय बिजली वोल्टेज गिरी वो कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाएगी और फिर से क्या होगा, सर्किट को जाने देगा, वोल्टेज को जाने देगा या फिर से जाने की अनुमति दे देगा। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में होने वाले नुकसान को तो रोक नहीं सकते, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ हम प्रयत्न, कम से कम हानि हो, कम से कम हमारा लॉस हो, ये हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रिले, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसे हम कम से कम कितनी लॉस कर दिया जाए। तो इसके लिए अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूज के बारे में, रिले के बारे में, सर्किट ब्रेकर के बारे में, वो कैसे वर्क करता है, कैसे कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं। तो आता ये वीडियो पूरा फॉल्ट का समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अपने पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।